वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के बारे में। अब हम जानते हैं आज मार्केट की क्या पोजीशन है, हमने देख ही लिया है, फिर भी हम ये 5 स्टॉक्स को स्टडी क्यों कर रहे हैं। अगर हम ये देखें तो जब भी आपको ऐसे लगे कि मार्केट में गिरावट है, उसी समय हम बोल सकते हैं कि ये अच्छा एक मूव है या चांस है हमारे लिए कि हम जो हैं इन स्टॉक्स में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें और अपने पोर्टफोलियो की वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इस वजह से हम इस क्रैश के लिए ये 5 स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है जो कि अंडर 500 है लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, और इस वजह से आने वाले टाइम में आप डेफिनेटली इनको अभी पोर्टफोलियो में ऐड कर आने वाले समय में इनका अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम हमारे लिस्ट का जो सबसे पहला स्टॉक है वो कौन सा है। वो है गुजरात गैस लिमिटेड। अब गुजरात गैस लिमिटेड जो है इसका करंट स्टॉक प्राइस 460 रुपीज़ का है। डेब्ट टू इक्विटी रेशो की अगर बात करें 0.05 है, यानी एक्सट्रीमली लो लिवरेज है, यानी बहुत कम डेप है। रिटर्न्स ऑन रेशो अगर देख लो, ROCE की हम बात कर ले तो 31% का है, ROE 26% का है, यानी एक्सेलेंट कैपिटल इफ़िशेंसी ये हमें देखने को मिल रही है। मार्जिन्स की बात कर ले तो ऑपरेशन मार्जिन 13% का है और ये स्टेबल है यूनिट बिजनेस के लिए, स्टेबल फॉर अ यूटिलिटी बिजनेस। अब इसका मोट अगर देखें तो लार्जेस्ट सिटी जो है उसका गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, रेजिंग डिमांड फॉर अ क्लीन फ्यूल। डेफिनेटली क्लीन फ्यूल के लिए गैस का डिमांड आने वाले समय में भी बढ़ रहा है। हम जानते ही है कि बहुत सी जगह आज भी गैस का अलावा जो है लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है खाना बनाने के लिए, लेकिन वो सब इस्तेमाल ख़त्म होते होते और गैस का जो डिमांड है वो बढ़ने ही वाला है। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस ROCE, ROE, डेब्ट टू इक्विटी रेशो, मार्जिन, इन सब पर से हम डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग ये स्टॉक हमें देखने को मिलता है। महज 460 रुपीज़ का फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। आप डेफिनेटली आने वाले समय में जो अभी मार्केट में गिरावट है, गिरावट के दौरान आप अगर किसी स्टॉक्स को अपने रडार पे रखना चाहते हो तो आप इसको कंसिडर डेफिनेटली कर सकते हो, और आई एम श्योर कि आपको करना भी चाहिए। अब इफ़ यू वांट डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ एनी ऑफ दिस स्टॉक, सो प्लीज़ डू कमेंट। आप मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप जिस भी स्टॉक का नाम लिखेंगे उसके ऊपर हम तुरंत ही फंडामेंटल का एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। यहाँ पे जो हमारे लिस्ट में सेकंड स्टॉक है वो है जुबिलेंट फूड वर्क्स। अब जुबिलेंट फूड वर्क्स जो है इसका करंट प्राइस 448 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। वहीं पे रिटर्न ऑन रेशोज़ की बात करें, यानी ROCE 21 है, ROE 25 है, हाईली इफ़िशेंसी है ये हम बोल सकते। ऑपरेशनल मार्जिन की बात करें तो 25% है, नेट मार्जिन यहाँ पे 10% देखने को मिल रहा है, यानी स्ट्रॉन्ग फॉर कंज्यूमर और रिटेल्स। तो ये एक हमें पॉजिटिव इंडिकेटर देखने को मिलता है। गुड ग्रोथ ड्राइवर की बात करें तो डोमिनोज, डुंकी एंड पॉपीज़ प्लस इन हाउस ब्रांड्स इनके देखने को मिलते हैं हमें, जो कि हम बहुत बार खा चुके हैं, आप बहुत बार इन ब्रांड्स को इस्तेमाल कर चुके हैं। स्टिल ये सारे ब्रांड्स हमें जुबिलेंट फूड वर्क्स के देखने को मिलते हैं। एक चीज़ याद रखिए, इसमें एक रिस्क फैक्टर भी देखने को मिलता है, वो है वैल्यूएशन ऑफन हाई, यानी इस स्टॉक का वैल्यूएशन हाई देखने को मिलता है क्योंकि P जो है इसका प्रीमियम देखने को मिलता है। बट स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल विथ ब्रांड ड्रिवन जो है ग्रोथ इसमें देखने को मिलती है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ इसके ब्रांड भी एकदम करेंटली बहुत ज़्यादा फेमस भी है और ब्रांड ड्रिवन स्टॉक भी ये हमें देखने को मिलता है। तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं दिस इज़ वन ऑफ द गुड पिक फॉर दिस गिरावट और अ क्रैश। इस लिस्ट में जो हमारा थर्ड स्टॉक है वो है NMDC लिमिटेड। NMDC लिमिटेड का जो स्टॉक प्राइस है हमें 480 टू 490 के बीच में जेन्युइनली देखने को मिलता है। अब इसका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशो है 0.013 देखने को मिल रहा है, यानी बिल्कुल ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी ये डेफिनेटली हम है बोल सकते हैं।
अब रिटर्न ऑन रेशोज़ की बात कर ले, ROC 32 है, ROE 24 है, वो बहुत हेल्दी है, वेरी हेल्दी देखने को मिल रहा है। मार्जिन की बात करें तो कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग ड्यू टू आयन 1 प्राइसिंग पावर्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ स्ट्रॉन्ग ड्यू आयन और प्राइसिंग पावर्स यहाँ पे इसमें देखने को मिलता है। लार्जेस्ट आयन और प्रोड्यूसर इन इंडिया का ये हम बोल सकते हैं कि वन ऑफ द लार्जेस्ट हमें देखने को मिल रहा है और बैक्ड बाय गवर्नमेंट का स्टॉक है, नो डाउट। तो अगर इंडिया का लार्जेस्ट आयन और प्रोड्यूसर है तो डेफिनेटली यहाँ पे ये स्टॉक में हमें एक पॉजिटिव फैक्टर इसको भी बोला जा सकता है, क्योंकि सबसे लीडिंग कंपनी ये देखने को मिलती है। फंडामेंटली साउंड है, गुड डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए कोई स्टॉक चाहिए कि जो आपका एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाए, यानी आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने में या एक्स्ट्रा इनकम कमाने में सपोर्टिव हो, तो NMDC को आप डेफिनेटली कंसीडर यहाँ पे कर सकते हो। इस गिरावट में आप ये स्टॉक को फंडामेंटली अच्छा होने की वजह से आप डेफिनेटली बाय कर अपने पोर्टफोलियो की शोभा बढ़ा सकते हो। इस लिस्ट में जो हमारा फोर्थ स्टॉक है वो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। अब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का करंट स्टॉक प्राइस जो है 168 रुपीज़ के आसपास देखने को मिलता है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन 60% से ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशन से हाई है डेफिनेटली। यहाँ पे ये हमें देखने को मिलता है कि इससे जो एक्सपेक्टेशन है उससे कहीं गुना अच्छा हमें देखने को इसका प्रॉफिट देखने को हमें मिलता है। वहीं पे अगर बिज़नेस मॉडल की बात करें तो मोनोपोली प्लेटफॉर्म है फॉर पावर ट्रेडिंग। पावर ट्रेडिंग में बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं स्टॉक्स, और उसमें भी ये स्टॉक हमें मोनोपोली वाला देखने को मिल रहा है, यानी इस स्टॉक को कॉम्पिटिटर नहीं के बराबर है। डेप की बात करें तो ज़ीरो डेप है, यानी डेप फ्री कंपनी देखने को मिलता है। असेट लाइट मॉडल है इसका। रिस्क है इसमें एक, और वो रिस्क आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए कि रेगुलेटरी जो चेंजेस आएंगे मे भी इम्पैक्ट करेंगे वॉल्यूम पे। जो भी रेगुलेटरी चेंजेस इस स्टॉक के ऊपर आएंगे गवर्नमेंट के थ्रू, वो इस पे इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो साथ साथ फंडामेंटल्स की बात करें तो एक्सेलेंट फंडामेंटल है। थ्रू द ग्रोथ मे ऑन डिपेंड ऑन रिफॉर्म्स, यानी ग्रोथ जो है रिफॉर्म्स के साथ साथ डिपेंडेंट होते हुए भी देखने को मिल सकती है, लेकिन एकदम फंडामेंटली एक्सेलेंट स्टॉक ये हमें देखने को मिलता है। इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक देखने को मिल रहा है वो है जुपिटर वेगॉन्स जो कि 480 रुपीज़ का देखने को मिलता है। ऑर्डर बुक इसकी रीबर्स्ट है with the demand from Indian Railway and a freiged freiged। और जो मार्जिन की बात करेंगे तो इम्प्रूव एज अ स्केल इंक्रीज, मार्जिन इम्प्रूव होंगी जैसे जैसे स्केल इंक्रीज होगा। डेप की बात करें तो मैनेजेबल डेप है, यानी डेप है नहीं है ऐसा नहीं है, बट नीडेड मॉनिटरिंग है, मॉनिटर करने की ज़रूरत है। इस स्टॉक में भी एक रिस्क बना हुआ है, वो है बिजनेस टाई टू गवर्नमेंट कैपेक्स साइकिल। अब ये जो है गवर्नमेंट का कैपेक्स साइकिल जैसा होगा उस हिसाब से यहाँ पे बिजनेस टाई होगा, यानी बिजनेस का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। फंडामेंटली स्टॉक कैसा है तो फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है, बट मोर क्लासिकल दैन गुजरात गैस एंड NMDC। गुजरात गैस और NMDC से थोड़ा ज़्यादा साइक्लिक हमें ये देखने को मिलता है, क्लासिकली साइक्लिक देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये 5 स्टॉक्स जो हैं, ये पांचों स्टॉक आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं, अंडर ₹500 देखने को मिल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इनमें से किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस हो तो आप कमेंट सेक्शन में स्टॉक का नाम लिखिए, हम उस पर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर लेकर आएंगे। अब एट द एंड अगर देखें तो स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा स्टॉक है, हम ये पांचों तो बाय नहीं करेंगे, तो ये सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट अगर हमको बाय करना है अमंग द लिस्ट, तो इसमें हमने 3 क्लासिफिकेशन रखे हैं। जैसे स्टेबल कंपाउंडर्स की बात करें
तो उसमें हमें देखने को मिलता है गुजरात गैस एंड NMDC एंड IEX, ये स्टेबल कंपाउंडर्स है। उसके साथ ग्रोथ प्लस ब्रांड प्ले, ये जुबिलेंट फूड है, फूड वर्क्स है, जो कि ग्रोथ और ब्रांड प्ले दोनों में देता है। अब सेक्टर साइक्लिक बीट्स की बात करें तो जुपिटर, वैगॉन्स एंड HBL पावर भी है। HBL पावर का हमने यहाँ पे जो है डिटेल नहीं देखा, लेकिन अगर HBL पावर का डिटेल देखने जाओ तो 350 रुपीज़ से लेके 400 के बीच में ये स्टॉक आता है। सेक्टर पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस में काम करता है, एज वेल एज रिन्यूएबल एनर्जी में। ग्रोथ की बात करें तो पोजीशन है ग्रोथ की क्लीन और एनर्जी एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। डेप्थ अंडर कंट्रोल है, इम्प्रूविंग बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट बहुत अच्छी नहीं है पर इम्प्रूविंग है। और मार्जिन्स की बात करें तो एक्सपांडिंग है, बट हिस्टोरिकली लम्प्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं। फंडामेंटल्स की बात कर ले तो गुड फंडामेंटल्स है, बट नॉट मोर ऑफ ग्रोथ बेट दैन द स्टेबल कंपाउंडर्स। तो ये रहा HBL पावर का। अगर आप चाहते हैं इसका डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसका नाम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने अभी देखे 5 स्टॉक, ये पांचों स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। मार्केट के आज की गिरावट में जो कि 5 रीज़न रहे हैं इस गिरावट के पीछे भी, आई होप आपने वो देखे होंगे, वो वीडियो मैंने बनाया है। तो इस गिरावट में अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी अगर आप ये 5 स्टॉक्स को अपने रडार पर रखते हैं। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, सो बिफोर बाइंग आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर or do financial analysis. If you want me to do any of those stock financial fundamental analysis, so please do comment. This information is only for the educational purpose. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.